राज देखे होंगे तो लग रहा था कि हाँ सचमुच में सुशासन के राज आने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जनता को गुमराह किया गया के नाम पे नीतीश जी ने शिक्षा अधिकार के लिए एक आयोग गठित किया था। प्रोफेसर तरफ मोबाइल घुमा के दिखाए, जोरों की बारिश हो रही है, काफी तूफान है और उसमें वहां से चलना मुश्किल है, पायलट तैयार नहीं है, हम लोग तैयार हैं और वीडियो कॉलिंग करके अगर इतना बातचीत किया, इसी को संवेदना कहते हैं। सवाल जब है तो अगर किसी सवर्ण घर के बच्चे के साथ बच्ची के साथ हत्या बलात्कार, सवाल तो हम वहां उठाते हैं। अभी बिहपुर विधानसभा से मैं आता हूँ। बिहपुर विधानसभा के अंदर नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। इस वक्त मेरी मौजूदगी एसके मेमोरियल हॉल में है, जहां पर और मेरे साथ मौजूद हैं गौतम कुमार प्रीतम जी, और इनसे हम बात करेंगे कि ये धानुक यात्रा कहां तक सफल मानी जा रही है और इनका उद्देश्य क्या है इसके पीछे। जी नमस्कार सर, क्या लग रहा है कि क्या उद्देश्य है इसका, जनता तक क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं आप लोग? आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया। धानुक समाज अपने हिस्सेदारी के लिए, अपने हक अधिकार के लिए खड़ा हो रहा है। धानुक समाज बहुत दिनों से संगठन चला रहा है और आगे भी संगठन चलेगा, लेकिन जो एकजुटता के साथ खड़ा होना चाहिए था वो इस बार धानुक समाज खड़ा हो गया बिहार के अंदर। और बिहार में उन्होंने एक निर्णय लिया है कि सत्ता में 20 साल तक हम नीतीश बाबू के पीछे रहे, उनको वोट देने का काम किया और नीतीश बाबू ने धानुक समाज को केवल वोट का मशीन समझा कि वो केवल वोट देने वाले लोग हैं, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हुआ। सर, अभी आपने अपने सम्मेलन में भी बोला कि एक 14 वर्षीय जो लड़की है उनके साथ बलात्कार हो जाता है और इसके पीछे प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। 1 महीने 2 महीने के तक 1 महीने 2 महीने तक रिहा कर दिया जाता है जो दोषी हैं उनको, और फिर 8 महीने से केस चल रहा है, दोषियों को रिहा कर दिया जा रहा है और कुछ कार्रवाई नहीं की जाती है। एफआईआर लेने पर भी कुछ उस पे लोग बोल नहीं रहे, प्रशासन बोल नहीं रहे, तो इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, नीतीश जी का प्रशासन के ऊपर जो पकड़ था वो खत्म हो गया। नीतीश जी का प्रथम जो 5 साल का, नीतीश जी पूंजीपतियों को बढ़ाया। नीतीश जी ने सामाजिक न्याय के सवाल पर काम नहीं किया। सामाजिक न्याय के सवाल पर अगर काम करते तो जिस तरह से 22 महीने में आदरणीय कर्पूरी ठाकुर की सरकार चली गई, जिस तरह से 25 महीने में आदरणीय लालू प्रसाद यादव की सरकार चली गई, तो नीतीश जी बाबू का 20 साल राज कैसे चल रहा है? क्योंकि वह सामाजिक न्याय की बात नहीं कर रहे हैं। अगर सामाजिक न्याय की जैसे ही बात करेंगे, जो अग्र समाज के लोग हैं उनकी आंखों में कांटा चुभने लगेगा और सत्ता से इसे बेदखल कर देंगे। सर, आप धानुक की बात कर रहे हैं, लेकिन आए दिन यहाँ पे आरोप लगते हैं, जो आरजेडी के, उन पे आरोप लगता है कि वो सारे जातिवाद करते हैं या फिर किसी मुख्य जाति के लोगों को ही वो प्रचार प्रसार करते हैं और फिर उनको सपोर्ट करते हैं, तो बाकी के जाति के जो लोग हैं तो वो कैसे उन पर विश्वास करें? नहीं, सामाजिक न्याय है, इसके लिए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हम तमाम धानुक समाज की ओर से उनका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने विषम परिस्थिति में भी आने का भरपूर कोशिश किया, समय साथ नहीं दिया, लेकिन हमारा समाज साथ है, तेजस्वी जी के नेतृत्व के साथ है और बिहार में सरकार बदलने के लिए, नई सरकार बनने के लिए धानुक समाज एकत्रित है और अति पिछड़ा समाज भी एकत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने देखा कि सर का क्या कहना है, इसी प्रकार के न्यूज़ के लिए आप बने रहिए राजनीतिक दृष्टि में। आपका क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो भूमिहार समाज के लोग हैं, उनके लड़के के साथ उनके गुप्तांग में वहाँ के मुखिया जो राजपूत समाज का है या वर्तमान में उनके विधान पार्षद हैं, उनके परिवार के लोगों ने पेट्रोल डालने का काम किया और उसे उत्पीड़न किया, इस तरह की लगा उसकी मौत हो जाएगी। 4-4 सिरिंज उनके ये किया गया, तो कहाँ आज खड़ा होकर के कोई बोल रहा है, लेकिन हम लोगों ने उस पर भी सवाल लिया, आपके सामने भी आज बोल रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अन्याय उत्पीड़न बिहार के अंदर किसके साथ हो रहा है? तो महिलाओं के साथ हो रहा है, दलित महिलाओं के साथ हो रहा है, अति पिछड़ी महिलाओं के साथ हो रहा है, पिछड़ों महिलाओं के साथ हो रहा है, अल्पसंख्यक समाज के साथ हो, इसलिए बोला जा रहा है। और करने वाले अधिकतम आप डेटा निकाल लीजिए, आप देख लीजिए कि बिहार के इस 18 साल में 54,000 से अधिक हत्याएं हुई है, 26,000 से अधिक बलात्कार हुआ। ये तो डेटा सरकार का है, जो एफआईआर में रिपोर्ट में आया, जो एफआईआर में नहीं आया उसका क्या है? तो बहुत सारी ऐसी तो मुकदमा उसे दबा दिया गया है। तो सत्ता जो कहा जाता है सुशासन का, वो नहीं है। सबका साथ सबका विकास का मतलब, सब में तो चोर भी आते हैं, बेईमान भी आते हैं। तो जो न्याय किसको चाहिए? जिसके साथ अन्याय उत्पीड़न हुआ उसको न्याय चाहिए ना। तो सबका साथ सबका विकास कैसे हो सकता है? जो पहले से विकसित है उसका क्या विकास होगा? जो पीछे रह गया है उसे अगली पंक्ति में लाने के लिए ये भारत जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य है। और हमारा संविधान, लोग जो पीछे छूट गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, शिक्षा में, संपत्ति में, रोजगार में, मान सम्मान में, कॉलेजियम सिस्टम देख लीजिए चल रहा है न्यायालय के अंदर। कहाँ न्यायालय के अंदर जो है हमारा प्रतिनिधित्व है?
और कहीं-कहीं है तो केवल एक मुखड़े के रूप में। तो मुखड़ा से काम नहीं चलना है ना, किसी एक व्यक्ति से हमारा पूरा समाज का वहाँ पर ये नहीं हो जा रहा है। समाज का भागीदारी हमारा कितना हो रहा है, ये हमारे लिए प्रमुख सवाल है। और इसी विस्तार सवाल के साथ धानुक समाज भी उसी अति पिछड़ा समाज से आते हैं और एक सत्ता का लोभ दिखाएगा। नीतीश जी के जो है जाल में फंसे रह गए, उस जाल को आज धानुक समाज ने तोड़ दिया है और सत्ता शासन बदलने के लिए ये जो सम्मेलन किया गया है बिहार में, धानुक समाज ने हुंकार भर लिया है और बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। आने वाला जो सत्ता है वो आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा सर, हाल ही में एक वोट अधिकार यात्रा भी चली थी और आज ये महासम्मेलन, तो क्या लग रहा है कि चुनाव में कितना इस पे असर होगा? चुनाव में ये सब का कितना असर होगा, जो ये रैलियां हो रही है या महासम्मेलन हो रहा है? ये महासम्मेलन या रैलियां जो है वो कोई प्रायोजित नहीं है, जनता के भीतर से। अब बताइए, इतना बड़ा सम्मेलन हुआ है, इसमें कहीं से कोई स्पॉन्सरशिप ने समाज के लोगों ने इसे किया है, कोई पार्टी दल का यहाँ बैनर भी नहीं लगा, आप देख रहे हैं। हाँ, पार्टी के लोगों को बुलाएंगे क्योंकि विपक्ष के वो नेता हैं। हमारी सवाल, हमारे जो मांग है, हमारी जो डिमांड्स है, वो अगर पक्ष नहीं सुना तो विपक्ष के पास जाना निश्चित तौर पर है। और विपक्ष में आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, हम लोगों की बात को सुन रहे हैं। आज हम लोगों को भी